सो गुड मॉर्निंग। आज है डेट 14 तारीख, ठीक है। सो आज हम लोग बात करेंगे ये जो मॉडर्न एरा में एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट का एक यूट्यूब पे जो ट्रेंड चला हुआ है ना कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना है, सबको करना है। तो हम लोग आज बात करेंगे ना कि ओशो क्या बोलते हैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर। आज जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे जो रूल्स बने हुए हैं या फिर जो लोग बातें करते हैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट को लेकर के, ओशो का क्या व्यू था उन सब चीज़ों पर। अगर ओशो होते तो वो क्या बोलते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर को अगर आप सुनोगे ना तो जनरली वो बोलेगा कि अपने डिज़ायर्स को थोड़ा बड़ा करो, अपने गोल्स को बड़ा रखो, उन्हें अचीव करो, डिसिप्लिन लाओ, ये सारी चीज़ें बोलते हैं, ठीक है। जो मेन स्ट्रीम मोटिवेशनल स्पीकर्स है या फिर मेन स्ट्रीम सेल्फ हेल्प फिलोसफी है वो इस पर बात करती है कि अपने गोल्स को टोटली अचीव करो, ठीक है। अपने चैलेंजेस को लेके ऑब्सेस्ड रहो, अपने फ्यूचर गोल्स को लेकर के ऑब्सेस्ड रहो, ठीक है। बट यहाँ पे एक टर्म आ जाती है ईगो, ठीक है। और इस चीज़ को कोई जनरली डिफाइन नहीं करता, कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर ईगो की बात नहीं करता या फिर सोशल कंडीशनिंग की बात नहीं करता। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, एक ईगो, एक सोशल कंडीशनिंग, ठीक। बट कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर कह लो या फिर कोई भी सेल्फ हेल्प गुरु कर लो जो यूट्यूब पे आजकल दिखते हैं, उनमें से कोई भी इन दो चीज़ों पे नहीं बात करता है, ठीक है। तो हम लोग ओशो के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि क्या है एक्चुअली में सेल्फ इम्प्रूवमेंट, ठीक है। पहले तो आई एम लिटरली सॉरी, मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है इसलिए शायद मेरी आवाज़ आप लोगों को थोड़ी मोटी लग रही होगी, ठीक है। बट मैंने सोचा नहीं यार, रिकॉर्ड करना ज़्यादा ज़रूरी है वीडियो, ठीक है। तो एक माइंड गेम हम लोग खेल रहे हैं, ठीक है, गोल ओरिएंटेड माइंड गेम, ठीक है। और एक जो गोल ओरिएंटेड माइंड गेम होता है ये आपके माइंड को कभी रेस्ट वाले सिचुएशन पे नहीं आने देता है। आप हमेशा फ्यूचर में रहते हो कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, ठीक है। और बट ओशो का एक चीज़ कहना था ना कि नेवर डिस्कनेक्ट योर सेल्फ विद द प्रेजेंट मोमेंट। आप फ्यूचर या पास्ट में मत जियो, आप प्रेजेंट मोमेंट पे ध्यान दो, ठीक है। यू मे रीच टू द टारगेट, शायद आप अपने टारगेट तक पहुंच जाओगे, शायद ना भी पहुंचो, बट द प्रोसेस इट सेल्फ इज द गोल, द प्रोसेस इट सेल्फ इज द रिजल्ट, द प्रोसेस इट सेल्फ इज द रिवॉर्ड। ओशो का ये कहना था कि प्रेजेंट मोमेंट पे जियो, ठीक है। प्रेजेंट मोमेंट पे खुशी ढूंढो, प्रेजेंट मोमेंट पे लव ढूंढो, प्रेजेंट मोमेंट पे अवेयरनेस लाओ, ठीक है। अपने अंदर इनसिक्योरिटी या फिर कंपैरिजन की भावना मत लाओ, ठीक है। जबकि जो इन जनरल कोई भी साला मोटिवेशनल स्पीकर रहता है ना, वो आपको कहीं ना कहीं फ्यूचर में डाल देता है कि अपने गोल को विजुअलाइज करो, अपने गोल्स के डीप विद इन जाओ, उसको बार बार रिवाइज करो, मेमोराइज करो, मैनिफेस्ट करो। बट ओशो का कहना था कि आप प्रेजेंट मोमेंट पे ध्यान दो, ठीक है। नेवर डिस्कनेक्ट विद द प्रेजेंट मोमेंट। अपने इस जो प्रोसेस है इस प्रोसेस पे ध्यान दो, अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट पे लाओ, ठीक है। अब ओशो का एक और चीज़ कहना था, जो गोल्स होते हैं हमारे ना, वो टेंशन क्रिएट करते हैं, ठीक है। एक इंसान के एम्बिशंस जितने बड़े होंगे उसमें एंजाइटी का लेवल भी उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ओशो हमेशा कहते थे गोल्स क्रिएट टेंशन, ठीक है। तो इसका क्या सॉल्यूशन है। इसका सॉल्यूशन ये है कि हम लोग आउटकम की ओर ज़्यादा ध्यान ना दें, ठीक है। अगर हम लोग कंटिन्यूसली अगर अपने गोल्स को लेकर के सोचते रहेंगे और अपने आउटकम्स की तरफ सोचते रहेंगे या फिर उसकी तरफ ध्यान देंगे, तो एक तुम्हारा फियर जनरेट करेगा, कंपटीशन, स्ट्रेस, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ओशो, ट्रू क्रिएटिविटी एंड पीस आर लॉस्ट। जब आप किसी काम में खो जाते हो ना, जब आप किसी काम में पूरी तरीके से डूब जाते हो ना, तो एक ट्रू क्रिएटिविटी या फिर पीस जन्म लेती है उस चीज़ में, ठीक है। तो अब आपको उस काम में खोने के लिए ना आपको कहीं ना कहीं अपने गोल को भूलना पड़ेगा, ठीक है। और इस तरीके से जब आप फोकस करोगे ना तो आप कहीं ना कहीं वो चीज़ अचीव कर लोगे, उससे ज़्यादा ही अचीव करोगे जो आपका गोल है, ठीक है। बट आपको उस प्रोसेस में लॉस्ट होना पड़ेगा, पूरी तरीके से खोना पड़ेगा उस काम को लेकर के, ठीक है। तो आप अगर सिर्फ गोल के बारे में सोचोगे तो वो सिर्फ आपके माइंड में एक टेंशन क्रिएट करेगा, जो कि बहुत अच्छी बात नहीं है।
डू विदाउट डिजायरिंग व्हाट दैट मीन्स, जो मॉडर्न एरा में जो बातें होती हैं वो ये होती है कि अपने डिज़ायर पहले लिखो, अपने डिज़ायर्स को विजुअलाइज करो, अपने डिज़ायर्स के बारे में सोचते रहो, ठीक है। बट ओशो का कहना था जस्ट डू इट विदाउट एनी डिज़ायर, डू व्हाट यू लव, फॉरगेट द रिजल्ट, लेट एग्जिस्टेंस टेक केयर ऑफ इट। ओशो की एक बात मुझे याद है इस टाइम। ओशो कहते हैं ना कि अगर तुम हो, अगर तुम एग्जिस्ट करते हो, देयर मस्ट बी अ रीज़न, ठीक है। तुम फालतू में एग्जिस्ट नहीं करते हो, ठीक है। कोई ना कोई कारण है, कुछ ना कुछ है जिसकी वजह से तुम एग्जिस्ट करते हो, ठीक है। तो जब ओशो बोलते हैं कि कोई काम करो, दैट मीन्स डू व्हाट यू लव, फॉरगेट द रिजल्ट एंड लेट एग्जिस्टेंस टेक केयर ऑफ इट। अपने काम में घुस जाओ, ठीक है। वो काम करो जो तुम्हारा दिल बोल रहा हो, तुम्हारा दिमाग नहीं, ठीक है। ओशो सजेस्ट अ डिफरेंट पाथ, मतलब एक जो अभी जो एक जनरल पाथ सक्सेस का चल रहा है ना, इस बात के बारे में शायद ओशो कॉन्फ्लिक्ट था इस बात को लेकर के। ओशो कभी इस चीज़ को सही नहीं बोलते, ठीक है। क्योंकि ओशो का कहना था कि कोई काम अगर तुम कर रहे हो और उसमें अगर तुम्हारा माइंड और तुम्हारा दिल दोनों साथ नहीं दे रहे हैं ना, तो वो काम गलत है, ठीक है। तुम्हें कहीं ना कहीं उन दोनों को एक साथ लाना पड़ेगा, तब उस काम में सक्सेस के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। डू थिंग्स बिकॉज दे फुलफिल यू, ठीक है। कोई ऐसा काम करो ना जो तुम्हें खुशी दे रहे हो, ठीक है। अगर कोई काम तुम कर रहे हो और वो काम तुम्हें खुशी नहीं दे रही है ना, तो उस काम को करने का कोई फायदा नहीं है। कितना भी गोल 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 चिल्ला लो, तुम्हारा गोल तुम्हें खुशी देनी चाहिए, और जो तुम काम कर रहे हो वो भी तुम्हें खुशी देनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ है कि जो तुम्हारे आउटकम्स है, जो तुम्हारा रिजल्ट है, उससे अटैच मत हो जाओ, ठीक है। उससे थोड़ा अलग रहो, अपने काम को एंजॉय करो, उससे क्रिएटिव बनाओ, ठीक है। और एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो तुम्हारा गोल है ना, गोल शुड नॉट बी कम फ्रॉम ईगो, ठीक है। तुम अपने गोल को अपनी ईगो से मत कनेक्ट करो, ठीक है। इफ़ योर गोल इज़ टू बी समवन एल्स यू विल बी मिजरेबल। दैट मीन्स अगर तुम्हारा गोल ही ऐसा है जो किसी और से या फिर कोई एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू तुम्हें काम करने के लिए मोटिवेट कर रहा है, या फिर कोई एक्सटर्नल चीज़ है जिसकी वजह से तुम उस गोल को बना के रखे हो, तो ना ही तुमको उस काम को करने में मोटिवेशन आएगा, ना ही तुम उस काम को अच्छे से कर पाओगे, ठीक। सो स्टॉप सॉरी तो करना क्या है, गोल को छोड़ तो नहीं सकते हम। तो गोल को रिप्लेस करना है अवेयरनेस से, अपने इन्वायरमेंट को लेकर के अवेयर होना, अपने माइंड को लेकर के अवेयर होना, तुम जो काम कर रहे हो उसको लेकर के अवेयर होना, जो एक्शन तुम ले रहे हो उसके थ्रू अवेयर होना, राइट एक्शन राइट टाइम पे करना, ठीक है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती है। अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, या फिर तुम्हें मन नहीं लग रहा है अपने गोल तक जाने में, या फिर तुम मेहनत नहीं कर पा रहे हो ना, तो सिंपली आस्क दोस क्वेश्चंस। व्हाई डू आई वांट दिस, मुझे ये चीज़ क्यों चाहिए। वाई एम रनिंग फ्रॉम समथिंग, मैं किसी चीज़ से भाग रहा हूँ क्या। कैन आई लिव फुल्ली राइट नाउ विदाउट पोस्टपोनिंग हैप्पीनेस, क्या मैं अपनी खुशी को पोस्टपोन किए बिना, क्या मैं पूरी तरीके से खुश रह सकता हूँ या जी सकता हूँ। तो ये सारी बातें हैं, और मैं इस वीडियो को और लंबा कर सकता था, बट मेरी बॉडी मेरा साथ नहीं दे रही है। दैट मीन्स मैं इसे कंटिन्यू करूँगा, नेक्स्ट वीडियो में यहीं से शुरू करूँगा मैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और एक बार समरी देख लेते हैं। अगर जो मेन स्ट्रीम बिलीफ्स की बात करें तो वो बोलती है सेट गोल्स, हसल और अचीवमेंट की बातें करती है, ठीक है। जबकि ओशो हमें बोलते हैं कि इंजॉय करो, अपने काम को इंजॉय करो, कंपेयर मत करो दूसरों से, ठीक है। जो मॉडर्न मेन स्ट्रीम है वो कहती है सक्सेस का मतलब हैप्पीनेस, जबकि ओशो बोलते थे प्रेजेंस का मतलब हैप्पीनेस। तुम इस प्रेजेंट मोमेंट में खुश हो जाओ, ठीक है। जो मॉडर्न मेन स्ट्रीम है वो बोलता है कि अपने ड्रीम्स को चेज करो, ठीक है। और ओशो कहते हैं लिव सो डीपली दैट ड्रीम्स चेज यू।
अपने काम में इतने डीपली घुस जाओ कि ड्रीम्स तुम्हें चेज करे ना कि तुम ड्रीम्स को। मॉडर्न मेन स्ट्रीम जहाँ बोलते हैं कि अपने फ्यूचर को प्लान करो। ओशो का कहना था कि ट्रस्ट एग्जिस्टेंस, फ्लो विद इट। ओशो का कहना था कि तुम अगर पैदा हुए हो, तुम अगर एग्जिस्टेंस में हो, तो कोई ना कोई रीज़न है। जस्ट फ्लो विद द रीज़न। यू डोंट नीड टू प्लान योर फ्यूचर, जस्ट फ्लो। ओके।